हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। एंड आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और जो क्या बोलूँ उसमें, ये जो मौसम होता है ना, ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। एक तो मुझे वो हल्की सी जब बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि अभी ठंड है तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें लेकिन बारिश हो जाए वो मुझे बढ़िया नहीं लगती है, किचपिच हो जाती है ना, क्योंकि सर्दियों में कोई बाहर निकलता नहीं है, फिर बारिश होती रहती है तो वो बढ़िया नहीं लगता। बाकी तो बढ़िया लगता है। तो ये मौसम सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। धुंध आ जाती है इसमें, कई बार धूप निकल जाती है, कई बार मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है ये। बाकी आप सब बताओ, आपको कौन सा मौसम बढ़िया लगता है। तो आज का जो एपिसोड है वो शायद हो सकता है कि टेम्परेचर के ऊपर ही हो। टेम्परेचर नहीं, मतलब द काइंड ऑफ वेदर वी हैव, है ना। देखो समर में तो वही पागल हो जाती हूँ मैं। समर तो जब हमारे यहाँ पे एसी नहीं था ना, तो मैं इतनी पागल थी। मैं सुबह उठ के फिर नहाती थी, फिर खाना वाना खा लिया तो नहाती थी, फिर शाम को फिर एक बार कहीं जाना हो तो, जब तो छोटे थे हम तब नहाते थे हम, ठीक है। फिर खेल के आने के बाद फिर नहा लिया, फिर सोने से पहले फिर नहा लिया। मतलब दिन में 5-6 बार हम नहाते थे, इतनी गर्मी लगती थी, ठीक है। और जैसे ही सर्दी आ जाती है तो वो नहाने का जो है डेज़ में बदल जाता है कि इतने दिनों में नहाएंगे, है ना। वैसे तो स्कूल जाते थे तो रोज़ नहाते थे। जैसे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई तो होता था कि भाई 2 दिन में एक बार मम्मी कहती थी कि नहा लो भाई, आज तो नहा लो, कल नहीं नहाए थे ना तो आज नहाओ वैसा होता है। तो अभी तो खैर ये है कि कभी भी मन करे तब नहा लो। खैर चलो, ये तो कोई वो नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे, जो कि इस सीज़न के शायद मुझे लगता है कि पहले हैं, और मेरे कहने पर ही बन रहे हैं वो, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन था। कल मम्मी ने बनाए थे कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल खा के ना मेरे कान में थोड़ी दिक्कत होने लगी। मैंने कुछ बढ़िया सा खाने, तो मेरे मन होता है कचौड़ी खाने का, आलू की कचौड़ी बनती है ना, तो लेकिन वो हमारे यहाँ बनती नहीं है। हमारे यहाँ मतलब मैंने कभी मम्मी से कह के अभी बनवाई होगी कभी, लेकिन वैसे कभी नहीं बनती हमारे यहाँ आलू की कचौड़ी। मतलब ये नहीं होता कि किसी लोगों के घर में बन जाती है नॉर्मली, वैसे नहीं बनती हमारे यहाँ। पूरी भी बहुत नॉर्मली नहीं बनती। पूरी भी मतलब आपको स्पेशली कहना पड़ेगा कि वही पूरी बनेगी तो बनती है। जैसे फेस्टिवल्स हो गए तो मैं अपने लिए ज़रूर बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्राइड चीज़ें आई थिंक ये कह सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। और बाकी आलू के पराठे भाई, और ऊपर से मक्खन डाल दो, थोड़ी सी चाय ले लो। मैंने आज चैट जीपीटी से पूछा कि भाई आज मैं सुबह उठ गई हूँ, मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तो चैट जीपीटी बोलती कि मैं पहले तो मैंने बोला कि भाई आज हो सकता है कि मैं लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स होता है हमारे यहाँ, एक ही बार बनता है। तो मैंने कहा हो सकता है आलू के पराठे मैं खाऊँ, या सिंपल नॉर्मल पराठे भी मैं खा सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो कहती कि आपको एक ही पराठा खाना है। मैंने कहा एक ही पराठा मैं कैसे मतलब रहूँगी शाम तक, उसमें भूख लग जाती है। मेरे को 2-3 पराठे चाहिए कम से कम जीने के लिए। तो कह रही नहीं नहीं, आपको एक ही पराठा खाना पड़ेगा और एक ही इनफ है। उसके बाद चाय भी आप साथ में नहीं ले सकते, चाय भी आप पराठा खाने के 1 घंटे बाद। बाकी अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो गर्म पानी पियो। बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँ, इतना बढ़िया मौसम है उसमें भी कि पराठे नहीं खा सकते। एक हमारे यहाँ गाजर आएंगी, आज गाजर का हलवा बनेगा। मावा हमारे यहाँ 2-3 दिन से रखा हुआ है, हमारे नाना जी के यहाँ से मावा आया था, तो मतलब उनका बिज़नेस ही इसका है, मावा वगैरह बनाते हैं वो। और पनीर हो गया, जैसे दूध बेचना हो गया, डेयरी का काम जिसे कह देते हैं, तो वो उनका काम है। तो उनके यहाँ से मावा, मतलब हमने कभी मावा बनाया नहीं है अपनी लाइफ में कि भाई कढ़ाई लेके बैठे हैं, दूध लेके बैठे हैं। मतलब कभी भी चाहिए होता है तो मम्मी फ़ोन कर देती है, हमारे यहाँ मावा आ जाता है कि भाई आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। 1 किलो से ज़्यादा तो कभी हमने मंगवाया नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 2-3 बार आ जाता है। एक बार तो ऐसे कि हो गया था ऐसा, फेस्टिवल्स में आ गया था कि फेस्टिवल्स चल रहे थे शायद, मे भी दिवाली वगैरह में या पता नहीं किस में। फिर भैया दूज था, फिर मंगा लिया। मतलब मामा जी आए तो फिर लेकर आ गए थोड़ा सा, है ना, कि भाई दीदी के घर जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो 2 किलो तो वो हो गया। फिर 1 किलो पता नहीं ऐसे ही रैंडमली में भी ज़्यादा हो गया होगा या क्या था, तो फिर और भिजवा दिया। वो रखा रहा हमारे यहाँ। फिर उसका धीरे धीरे करके हमने ऐसे ही डेली भून के उसको चीनी वगैरह डाल के खाते हैं हम मावा। मतलब बढ़िया लगता है हमें अभी भी ऐसे। तो आज हमारे यहाँ फाइनली पहले सीज़न का जो है गाजर का हलवा मिले बनेगा। इस जो जो ये जो सीज़न है, मतलब ये जो वेदर है, मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है। एक तो इसमें ठंडा रहती है तो आप गरम गरम चीज़ें आराम से खा सकते हो। मुझे गरम गरम खाना पसंद है, सबका अपना अलग अलग होता है। मेरे को गरम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडी चीज़ें मतलब खाना रखा रहे ना तो मुझसे खाया नहीं जाता। जैसे ठंडी रोटी हो गई, चावल हो गए, सब्ज़ी हो गई, नहीं। और फिर जब खाना बन जाता है उसको दोबारा करके गर्म करके, मुझे लगता है कि उसमें वो टेस्ट नहीं आता जितना पहली बार जैसे ही आप कुकर खोलते हो तब आता है। तो ये मौसम में मैं हमेशा से गर्म चाय हो गई,
ठीक है, गरम गरम हलवा हो गया, गरम गरम खाना हो गया, वैसे आलू के पराठे बनेंगे। आज मेरे मुंह में सुबह से पानी आ रहा है कि आज, लेकिन वही ना, एक या दो खा लूँगी मैं, एक तो मुझसे ऐसा रहा नहीं जाएगा। एक तो मतलब खाते हो तो ऐसा लगता है कि टेस्टी आया है, अभी मज़ा नहीं आया, तो दो खाने पड़ेंगे मेरे को। और इस मौसम का मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब कि ये मौसम, आई वॉन्ट टू लिव इन दिस मौसम बट आई कैन नॉट, बिकॉज अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, है ना। घर में बैठे रहना है। एक टाइम आएगा जब मैं अच्छे से बढ़िया से कोट वगैरह पहन के और फिर इसी मौसम में बाहर घूमने जाऊँगी और कहीं पे कॉफ़ी लूँगी, कहीं पे ब्रेड वगैरह खाऊँगी, मतलब बन मस्का वगैरह होता है, जैसे मैगी हो गई, जैसे मैगी भी रखी है। अच्छा हाँ, मैगी खा सकती हूँ क्या? अच्छा, एक पराठे के बाद। तो मेरा प्लान है, जैसे कि जो जगहें होती है ना, ये जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि आप एक लेयर समझ लो ना, इंडिया से ऊपर जितनी भी कंट्रीज है उसमें मोस्टली ठंडी रहती है पहाड़ की वजह से। हमारे यहाँ ये ठंड है, हम जिस एरिया में रहते हैं सहारनपुर में, तो उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है ठंड का। इतनी ठंड नहीं होती लेकिन ठंड होती है ना, क्योंकि पहाड़ वगैरह है ना हमारे यहाँ से, तो वो ऐसे लेयर कट जाती है, तो आधी इधर चली जाती है तिब्बत वगैरह के साइड और आधी हमारे इंडिया में आ जाती है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है सर्दियों में बारिश वगैरह आती है। सॉरी, मैं गलत कॉन्सेप्ट में गलत चीज़ ले गई। और हिमालयंस की वजह से हमारे यहाँ पे जो है ठंड रहती है, क्योंकि उसके बिल्कुल जस्ट नीचे ही हम, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे माशा कुमरी देवी का जो है मंदिर है, जैसे नंदा देवी का मंदिर है, और हरिद्वार रोड की हमारे यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं। मतलब उत्तराखंड से बिल्कुल, उत्तराखंड के बाद पहला ही हमारा जो क्या कहते हैं सिटी है, वो यूपी का पहला सिटी आ जाता है, यूपी 11 जिसे कह देते हैं। तो ये है। और इस मौसम के बारे में मैं क्या बताऊँ, एक नहीं है, जब कई बार आप सोचते हो बैठ के किसी चीज़ के बारे में तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, बट जब मैं बोलने को आ रही हूँ मेरे को नहीं आ रहा समझ में। तो ये जो स्पीकिंग स्किल्स जिसे कह देते हैं ना, मुझे लगता था कि मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मे भी हो सकता है मेरे अंदर अच्छी हो, लेकिन विद अ स्क्रिप्ट, है ना। और फिर मैं कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि मैं अगर स्क्रिप्ट लेके बोलूँ तो मुझसे वो फीलिंग नहीं आती कि यार ये मैंने बोला है। अब मैं फिर जैसे तैसे करके जो भी बोल रही हूँ, जो भी मेरे समझ में आ रहा है, इट्स ओके, है ना। मेरे को लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ एंड दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग इन माई माइंड। ये जो मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी समझती हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि मैं एक स्क्रिप्ट लेके बोलूँ, है ना, उसमें फिर मेरी फीलिंग्स ना आए। तो उससे बेहतर है कि ये ठीक है। 2-3 दिन से मैंने कहीं, मतलब जैसे मैं ना, जब से मैं कमिटमेंट कर देती हूँ ना कि भाई मैं हाँ पक्का कर, उस दिन से तो पक्का नहीं होता। जब से मैंने बोला है कि मैं डेली एपिसोड्स डालूँगी तब से मैं डाल नहीं रही हूँ। 2-3 दिन का गैप हो रहा है हर एक वीडियो में। तो कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करते हैं ना, 2 दिन में एक वीडियो डाल देते हैं, है ना। अभी तो मेरे को खुद नहीं पता मैं कौन से एपिसोड में क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। टॉपिक बहुत ही, अब इससे आज का ही टॉपिक ले लो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या टॉपिक रखूँगी, क्या लिखूँ। टेम्परेचर लो या फिर विंटर सीज़न में भी मैं रख सकती हूँ, या लो टेम्परेचर, जो भी होगा मतलब मैं रख दूँगी। जब मैंने मतलब जब मैं ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रही थी ना, तब मैंने पढ़ा था इसके बारे में बहुत कुछ, कि ये सीज़न आता क्यों है, सूरज उधर चला जाता है साउथ अमेरिका मतलब नीचे वाली साइड चला जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफ़ी दूर हो जाता है, और हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हैं शायद। कैप्रिकॉर्न ऊपर ही नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और एक और भी तो होता है ना, पता नहीं जो भी है, मतलब इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली साइड है, तो सूरज नीचे वाली साइड चला गया है, तो इसलिए हमारे यहाँ ठंड होती है, और गर्मी भी हमारे यहाँ इसलिए होती है। और हम काइंड ऑफ बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर रहते हैं। सिर्फ सूरज चला गया लेकिन इतना नहीं गया, हमारे से अभी इतना दूर नहीं गया कि ठंड एकदम बर्फ़ वाली पड़ने लगे ना, बर्फ़ जमी जाए, पानी जम जाए। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जमी गया कुछ, है ना। ओस रहती है पेड़ों के पौधे पे, ओस रहती है, जैसे कह देते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं शायद, ठीक है। और जब सूरज होता है तो बहुत तेज़, सूरज की किरणें बहुत तेज़ है ना, और ऊपर से जिस हिसाब से हमारी जो धरती है उसको भी रेडिएट करती है, वापस भेजती है, तो उसमें और गर्मी लगती है, क्योंकि नीचे से भी गर्मी आती है। फिर शाम के वक्त की बात है, तभी तो लोग पानी डालते हैं बाहर जब बैठते हैं ना शाम को, कि भाई सूरज चला गया है, अब गर्मी और नहीं आएगी, फिर धरती में से गर्मी निकलती है, फिर पानी डालते हैं, ठंडा करते हैं कि वो गर्मी ना लगे। तो ये मतलब जैसे कोल्ड ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ वाली जो चीज़ें होती हैं वो, खैर पता नहीं, मैं साइंटिफिक चीज़ें क्यों लेकर आ रही हूँ उसमें मुझे अपनी नॉर्मली बात करनी चाहिए। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को मतलब इतना गुस्सा आता है ना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि मैं क्या बोल गई पूरी वीडियो में, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा।
मतलब दिमाग एक चीज़ पे एक सही तरीके मेरे को मैं चाहती तो आलू के पराठे के ऊपर बात कर सकती थी, जो कि मैंने नहीं करी है। ठीक है, मैं चाहती तो इस पूरे टेम्परेचर के बारे में बात कर सकती थी, जो कि मैंने नहीं करी है। इस वेदर के बारे में बात कर सकती थी, मैंने नहीं करी है। इस सीज़न के बारे में बात कर सकती थी, नहीं करी है। मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। मैंने बीच में पूरी भी घुसा दी कि मुझे पूरी पसंद है, मेरे घर वाले पर नहीं बनती है, और आलू की कचौड़ी नहीं बनती, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, फलाना ढिमकाना, तो मतलब सब मिक्स कर दिया, मतलब सब एक साथ हो गया। अब जो जैसा है जैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो बननी चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, है ना। अब कोई देखे ना देखे, 1 व्यूज़ आए, 2 व्यूज़ आए, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हो सकता है मेरे अंदर समझ में आया है कि बात करनी कैसे है ना, अपनी चीज़ों को सामने रखना कैसे, प्रकट कैसे करना है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. I will work on it, and that's it for today. Thank you, tata, bye bye, take care, have a good day.